प्यारे बच्चों, वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताना होगा। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.1। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको। कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x-3 और आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0, -3 और 5। एक एक करके बिंदु लेंगे, पॉइंट लेंगे। ये आपको फंक्शन दिया है बच्चों, ध्यान देंगे। 5x-3 एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -3, एट एक्स इक्वल टू 5 पे आपने चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं, देखते हैं बच्चों। यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके, पुट करके यहां पर हम लिमिट निकाल सकते हैं। आपको बताएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत कहां पड़ती है, वो भी बता दी जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा पहले एट एक्स इक्वल टू 0, फिर चेक कर रहा हूं उसकी कंटिन्यूटी। तो डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालूंगा पहले मैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 और फंक्शन दिया आपको 5x-3। अब बच्चों जहां x होगा वहां 0 पुट कर दूंगा मैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही है, डायरेक्ट पुट हो रहा है। तो 5 इंटू 0 -3, आपका 0 -3 इक्वल टू -3। लिमिट की वैल्यू भी -3 आई। अब आपकी फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 डायरेक्ट पुट कर रहा हूं बच्चों, क्या आएगी 5 इंटू 0 -3 दैट इज इक्वल टू -3। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। ये जब दोनों बराबर हो गए तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ। यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट हम, आपने नोट कर लिया होगा, ये चेक करेंगे बच्चों। एट एक्स इक्वल टू -3 ऐसे ही चेक करना है। ये वाले पॉइंट पर आप स्वयं करेंगे। इट इज फॉर योर प्रैक्टिस। मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 और फंक्शन दिया आपको बच्चों 5x-3 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू -3 -3 that is equal to -15 and -3 is equal to -18. The value of the limit is -18 when x is tending to -3. Now, value of the function at -3 is equal to 5 into -3 and -3 is equal to -15, -3 is equal to -18. These two values are same. Therefore, the function f of x is continuous at x equal to -3. I think it is very much clear to you. अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लें और ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एट x इक्वल टू 5 पर सेम प्रोसेस आप इसको नोट करेंगे। Now the second question. Second question, आपको फंक्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² -1
एंड एट x इक्वल टू 3 पर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, whether the function is continuous or not. Let us check same process, direct method. क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? At x equal to 3. Very easy question, very easy question. Limit x tends to 3 f of x, that is equal to limit x tending to 3 and the function is 2x square minus 1, that is equal to, now we are putting, the value of x, direct putting 2 into 3 square minus 1, that is equal to 2 into 9 minus 1, 18 minus 1, that is equal to 17. The value of the limit is 17. Now the value of the function f of 3, that is equal to 2 into 3 square minus 1, 2 into 9 minus 1, it is also 17. The value of the function and the value of the limit and the value of the function are same. Therefore, you can write this one, limit x tends to 3, f of x is equal to f of 3. Therefore, f of x is continuous at x equal to 3. I think it is clear to you. आप इसको नोट करें एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने नोट कर लिया होगा. वेरी इजी क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है. इन दो क्वेश्चन में तो आपको एक पॉइंट दिया था. इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर चेक करिए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. परंतु जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसका पार्ट नंबर 1, आपको फंक्शन दिया है x माइनस 5 और कहा गया कि चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट. मतलब ये जो फंक्शन है ये हमने चेक करना है इसकी डोमेन में. इसकी डोमेन आपको पता नहीं डोमेन क्या होती है. और इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. ये वो सेट होता है रियल नंबर्स का जिसके लिए फंक्शन परिभाषित होता है. अब इसकी डोमेन क्या होगी? पहले डोमेन लिखेंगे हम. डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स. ये कोई भी रियल नंबर यहां पुट करेंगे एक्स के स्थान पर, हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी. इट मीन्स हम किसी भी रियल नंबर पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, किसी भी रियल नंबर पर. और रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होते हैं. हम एक नंबर लेंगे कोई, मान लो ए ले लिया मैंने. मैं लेट एक्स इक्वल टू ए, मैं इस पर चेक कर रहा हूं रियल नंबर ए. कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर उस पर चेक करूंगा कंटिन्यूटी. तो मैं क्या लिखूंगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ध्यान देंगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए. और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है बच्चों? एक्स माइनस 5 दैट इज इक्वल टू ए माइनस 5. इन प्लेस ऑफ एक्स मैंने सीधा पुट कर दिया ए. अब हम वैल्यू पुट करेंगे. एफ ऑफ ए, ए इज एनी रियल नंबर, ए इज इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. इसकी डोमेन में है बच्चों ये फंक्शन ए. तो मैं लिखूंगा यहां पर ए माइनस 5. ये दोनों वैल्यू सेम आ गई. मैं क्या कहूंगा? देयरफॉर f of x equal to x minus 5 is continuous for all real numbers. I think आपको क्लियर हुआ होगा. ये फंक्शन x minus 5 सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस हुआ क्योंकि मैंने ये कोई भी रियल नंबर लिया था. आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा. आप इसको नोट कर लें. नोट कर लिया होगा आपने ये. इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट, फंक्शन दिया है आपको 1 ओवर एक्स माइनस 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5. देखिए इसकी डोमेन दे दी आपको कि x 5 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है. अगर यहां पर 5 पुट करते हैं x के स्थान पर तो 5 माइनस 5 0 होता है और 1 ओवर 0
नथिंग, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी होता है, इसलिए 5 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, इसका होगा ही कुछ भी नहीं। तो हम इसको चेक करेंगे 5 के अलावा। तो इसकी जो डोमेन होगी, डी फॉर डोमेन, ऑल रियल नंबर होगी और सिर्फ 5 नहीं होंगे। हम कोई भी रियल नंबर लेंगे एक्सेप्ट 5 के। तो हम लेट ए बिलोंग्स टू आर माइनस 5। ए कोई भी रियल नंबर है, सिर्फ 5 नहीं है, इस पर चेक करेंगे हम। तो एट x इक्वल टू ए, सेम प्रोसेस, ध्यान देंगे, लिमिट x टेंड्स टू ए, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए, इट इज 1 ओवर x माइनस 5। ध्यान देंगे बच्चों, दैट इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी, in place of x I will put a, that is equal to 1 over a minus 5. Direct putting, direct substitution. This is the value of the limit. Now the value of the function at x equal to a, it is 1 over a minus 5. These two values are equal, same. So therefore f of x is equal to 1 over x minus 5 is continuous at x equal to a belongs to r minus 5. ध्यान देंगे आप, ये सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है, सिर्फ 5 को छोड़ करके। तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इजी प्रोसेस। इट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, जहां आपको लहल और रहल की बात आएगी वहां आपको बता दिया जाएगा कि यहां पर इसको यूज करना है। तो आपने ये शायद लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, f of x is equal to x square minus 25 ओवर x प्लस 5। यहां पर x की वैल्यू -5 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि -5 पुट करने पर 25 माइनस 25 0 ओवर 0, इट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। बच्चों ध्यान रखेंगे, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। 0 ओवर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये यहां पर नहीं होना चाहिए। तो इसकी डोमेन में लिखना चाहूं तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, सिर्फ -5 नहीं होगा। तो सेम क्वेश्चन होगा, लेट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r -5। ये कोई भी रियल नंबर होगा -5 को छोड़ करके, इस पर चेक करेंगे इसकी हम कंटिन्यूटी। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर करूंगा मैं x स्क्वायर, सॉरी यहां पर फंक्शन लिखूंगा, हाँ यही फंक्शन, x स्क्वायर माइनस 25 ओवर x प्लस 5, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 25 ओवर a प्लस 5। ध्यान देंगे बच्चों, x की जगह a पुट कर दिया, दिस इज a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट इज इक्वल ओवर a प्लस 5, गेट कैंसल्ड and we have a minus 5. It is the value of the limit. Now the value of the function f of a, that is equal to direct substitution, a square minus 25 over a plus 5. This is a minus 5, a plus y, a minus b into a plus b whole square, and this is a square minus b square, a plus 5, get cancelled, it is a minus 5. The values are same, the value of the limit and the value of the function are same. So therefore function f of x is continuous at r minus 5। ध्यान देंगे सभी रियल नंबर पर, सिर्फ -5 को छोड़ करके। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट, इसको नोट कर लेंगे आप। लास्ट पार्ट,
फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है बच्चों। दिस वन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। इट इज मॉड फंक्शन। ये जो दो डंडे लगे हैं ना, इनको कहते हैं मॉडुलस ऑफ फंक्शन। ये दो डंडे हैं, अंदर वाले व्यक्ति को देखते हैं, अंदर वाले जो बैठा हुआ अंदर उसको देखते हैं। अगर अंदर पॉजिटिव बंदा बैठा हुआ है, कोई सही व्यक्ति पॉजिटिव सोच वाला, तो अपने आप हट जाते हैं और उसको पॉजिटिव निकाल देते हैं। अगर अंदर नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति बैठा हुआ है तो स्वयं तो हट जाएंगे डंडे, लेकिन उसको नेगेटिव और देखे जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले बंदे को नेगेटिव मिलता है, गलत करने वाले को। आइए पहले इसको देखते हैं। हमें पता होना चाहिए जब मॉड इसका हटेगा तो वही वैल्यू आएगी, वही वैल्यू यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये माइनस ऑफ x माइनस 5, ये अंदर वाला माइनस दिया जाएगा जब ये 0 से छोटा होगा। ध्यान देंगे बच्चों। इट मीन्स दोबारा से इसको देखिए हम, तो हमारे पास जो फंक्शन आता है वो x माइनस 5 आता है जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी आती है, और दूसरे में 5 माइनस x आता है जब x की वैल्यू 5 से कम आती है। हमारे पास ये फंक्शन बना, ये पीस वाइज फंक्शन बना, टुकड़ों में फंक्शन बन गया। जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी तो ये फंक्शन आएगा, जब x की वैल्यू 5 से छोटी तो ये वाला फंक्शन आएगा। इस वाले फंक्शन में देखिए ध्यान से, मैं यहां बना रहा हूं, यहां मान लो 5 है, 5 से बड़ा इस तरफ को तो आपका फंक्शन x माइनस 5, लेकिन जब 5 से छोटा तो फंक्शन 5 माइनस एक्स। इट मीन्स 5 पर इसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। तो इस 5 पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो सेम है। 5 से पहले जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो बात करूंगा वो वैल्यू तो सेम आएगी 5 माइनस एक्स, और उसके बाद लेकिन 5 पे ये बिहेवियर चेंज कर रहा है फंक्शन। आइए चेक करते हैं इसको। तो बच्चों देखिए, यहां मैं करने जा रहा हूं एट x इक्वल टू 5 पे चेक करो मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट वेरी इजी, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 5 के ऊपर माइनस का चिन्ह दिखाने के लिए कि x जो है 5 से थोड़ा सा कम है, और f ऑफ x की वैल्यू 5 से कम दिखना, इनमें कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो यहां आएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, क्योंकि x की वैल्यू 5 से कम है, 5 माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0, तो वैल्यू 5 से कम है तो ये वाला फंक्शन आएगा, 5 माइनस x आएगा। तो 5 माइनस x की जगह मैं बनूंगा 5 माइनस h। बच्चों x की जगह 5 माइनस h कर दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू, अब h की जगह 0 कर दूंगा मैं, 5 माइनस 0 और सब हो गया 0, 5 में से 5 की 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 0। अब बच्चों राइट हैंड लिमिट हमारा जो 5 से बड़े के लिए x माइनस 5 है, आप इसको नोट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 है, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 के सिर के ऊपर प्लस लगा दिया मैंने, f ऑफ x की x की वैल्यू 5 से बड़ी है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, x की जगह मैं 5 प्लस h पुट करूंगा इस वाले वैल्यू में, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, यहां पर x की जगह 5 प्लस h माइनस 5, और जहां पर h होगा वहां 0 पुट कर दूंगा, 5 प्लस 0 माइनस 5 इट इज इक्वल टू 0। देखिए राइट हैंड लिमिट भी 0। अब तीसरी चीज देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और तीसरी f ऑफ 5 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा, जब वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है तो यही फंक्शन आएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। बच्चों आप समझे होंगे अब कि क्या कितनी चीजें हमारी पूरी हो गई, 3 चीजें हमारी बराबर आ गई। कौन सी, लहल इज इक्वल टू रहल इज इक्वल टू f ऑफ 5, और ये सब की सब कितनी आ गई, फाइनाइट 0 आ गई। देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। बच्चों जब आपको कोई पॉइंट नहीं दिया होता है, इट मींस उसकी डोमेन, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, आप यहां कुछ भी पुट कर सकते हैं, उस पर किसी एक पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं। इट मींस हमने ये सारे रियल नंबर पे चेक हो गया कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है।
आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, आप इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, और हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल टू एन, क्या ये कंटिन्यूस है नहीं है। ये भी एक सिंगल फंक्शन है, ओनली सिंगल, पीस वाइज नहीं है। पीस वाइज फंक्शन में हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक होती है, सिंगल फंक्शन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होती है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू, ध्यान देंगे, एन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स रेज टू पावर एन। अब डायरेक्ट पुट करूंगा एन रेज टू पावर एन, एक्स की एन, ये हमारी लिमिट है, वैल्यू का लिमिट है। अब डायरेक्ट पुट कर रहा हूं एफ ऑफ एन दैट इज इक्वल टू एन रेज टू पावर एन। अब देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ गई हमारी, therefore limit x tends to n f of x is equal to f of n, बराबर है। therefore function is continuous at x equal to n। हमें एक बिंदु दिया था, उस पर ये कंटिन्यूस हुआ। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। हमने 4th क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। 5th क्वेश्चन ध्यान देंगे, 5th क्वेश्चन आप इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देंगे, ये अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं आपके, ये पीस वाइज क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इट इज फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स, एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 5 इज एक्स इज ग्रेटर देन 1। इट इज पीस वाइज फंक्शन। बच्चों देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, देखिए जब x की वैल्यू 1 से बड़ी तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5 आ रही है। अगर मैं इसका बनाना चाहूं इस तरीके से, तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस है आपका। कहता कि अगर 1 से बड़ी 1.1 तो वैल्यू आपकी आ रही है 5 यहां पर, और 1 से बड़ी 2 3, तो इस तरह से आएगा आपका ये फंक्शन बनेगा आपका। और यहां पर आपका होल रहेगा, यहाँ पर सर्कल रहेगा, क्योंकि 1 पर वैल्यू 5 नहीं है, तो आपका आ गया y इक्वल टू 5। दूसरा, जब x की वैल्यू 1 और 1 से कम, तो यहां पर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू। तो ये इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, एक ग्राफ इस तरह का बनेगा। यहां पर देखिए, क्या ये कंटिन्यूस होगा ग्राफ से? कहां कंटिन्यूस होगा? एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूं मैं। ये देखिए कितना बड़ा जंप, डिसकंटिन्यूटी कितना बड़ा जंप लगा है। तो इसको हम क्वेश्चन को करते हैं, 1 पर इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो देखिए 1 पर इसका बिहेवियर चेंज हुआ, 1 से पहले कुछ और वैल्यू थी, और 1 के बाद कुछ और वैल्यू थी। सबसे पहले कहता है कि एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। अरे x इक्वल टू 0, 1 से पहले 0 पे सेम फंक्शन आ रहा है। देखिए सेम, आप उसको डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं क्या करूंगा यहां पर, लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x, 0 जब 1 और 1 से कम तो फंक्शन यही आएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 इट इज x, और यहां पर 0। मैं डायरेक्ट f ऑफ 0 पुट कर दूंगा बच्चों, दिस वन इज 0। ये मैं क्यों डायरेक्ट पुट कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि 1 तक तो फंक्शन वही रह रहा भाई, 1 तक तो वही रहा, सेम कंटिन्यूस है। यहां से लग रहा है 1 0 -1, 1 से कम तो वही रह रहा है, इसलिए यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। कहां लेने की जरूरत है? ये 1 पर देखेंगे कि 1 पर क्या है। अब इसकी ये आ गया आपका, देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं बच्चों, नोट कर लो उसको। एट x इक्वल टू 1,
यहां चलेगा आपका लहल एंड रहल। एट एक्स इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर लगाया मैंने माइनस, ये दिखाने के लिए x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा कम है, f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। जब x की वैल्यू 1 से कम तो यहां पर x आएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0, इस 1 माइनस h को मैं यहां पुट करूंगा तो 1 माइनस h दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0, आंसर इज 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, इसको नोट कर लें आप, राइट हैंड लिमिट, इसको मिटा रहा हूं मैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर प्लस f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एंड f ऑफ 1 प्लस h दैट इज इक्वल टू, ध्यान देंगे जहां जहां लिमिट h टेंड टू 0, जब ध्यान देंगे आप 1 से ज्यादा वैल्यू तो 5 आएगा, 5 इट इज कांस्टेंट, 5 का 5 रहेगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो मैंने कहा था आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो वैल्यू द फंक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। इट इज देयरफॉर f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बच्चों नोट कर लें। अब एट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं हम, एट x इक्वल टू 2 पे, टू पर भी देखो फंक्शन सेम ही रहेगा, एट x इक्वल टू 2, 1 से बड़ा वही रहेगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2, कोई नहीं लगाऊंगा, माइनस माइनस f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ क्या आएगा आपका 5 और 5 का आएगा 5, क्योंकि दो 1 से ऊपर सेम वैल्यू है फंक्शन की। अब आएगा आपका f ऑफ 2 कितना आपका 5, देयरफॉर the function f of x is continuous at x equal to 2। I think आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो today I solved 5 questions and the rest of the questions will be solved in next video. Thank you.